नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार प्रारंभ करने से पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? कैलेंडर के। तो भारत में सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर। भारत में 4 प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। कितने प्रकार के? भारत में 4 प्रकार के चलते हैं कैलेंडर है। तो 4 प्रकार के बारे में हम एक एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। 4 प्रकार में आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिजरी संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर और विक्रम संवत कैलेंडर। तो एक एक का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। यह कैलेंडर, तो इसके बारे में यह कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये ईसा मसीह के समय प्रारंभ हुआ था। किसके समय प्रारंभ हुआ था? ईसा मसीह के समय प्रारंभ। किसके समय? ईसा मसीह के समय प्रारंभ। यह कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य गणना पर। सूर्य गणना पर आधारित। इस कैलेंडर में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं इस कैलेंडर में। कितने दिन? कुल दिन 365। इस कैलेंडर का प्रथम माह जनवरी और अंतिम माह दिसंबर होता है। तो प्रथम माह जनवरी, अंतिम माह दिसंबर। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं शक संवत के बारे में। कौन सा संवत? शक संवत। तो देखिए, दो नंबर हमारे कैलेंडर है शक संवत कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? शक संवत कैलेंडर। तो 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। ठीक है, ये बात हमें शक संवत कैलेंडर के बारे में ध्यान रखनी है। 78 ईस्वी के मतलब 78 ईस्वी में कनिष्क के काल में यह प्रारंभ हुआ था। किसके काल के में प्रारंभ हुआ था? राजा कनिष्क में। 78 ईस्वी में कनिष्क के काल में प्रारंभ। किसके काल में? कनिष्क के काल में प्रारंभ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शक संवत कैलेंडर के बारे में। अगला हमारा कैलेंडर है विक्रम संवत कैलेंडर। तो उसके बारे में देखते हैं, विक्रम संवत कैलेंडर के बारे में। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर। इस कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, अर्थात विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर है। क्या है? यह हिंदू कैलेंडर है। जितने भी हिंदू त्योहार और मेले वगैरह आते हैं
वो इसी कैलेंडर के अनुसार आते हैं, इसलिए हमें इस कैलेंडर का विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए। इसके एक एक महीने के बारे में ध्यान होना चाहिए कि जनवरी में मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीने के अनुसार विक्रम संवत का कौन सा महीना चलेगा उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो विक्रम संवत कैलेंडर 57 ईसा पूर्व, कब 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ कब 57 ईसा पूर्व। इसकी गणना किस पर आधारित है? यह चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर? चंद्र गणना पर, चंद्र गणना आधारित। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। इसमें कुल कितने दिन होते हैं? इसमें कुल 354 दिन होते हैं। कितने? कुल दिन 354 दिन होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसका प्रथम माह चैत्र, प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह विक्रम संवत कैलेंडर का कौन सा होता है? फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन। तो ये हमें ध्यान में रखना है एक एक के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हिजरी सन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? हिजरी सन कैलेंडर। हमारा चौथा और अंतिम कैलेंडर है हिजरी सन कैलेंडर। हिजरी सन कैलेंडर यह भी किस पर आधारित है? यह चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना आधारित कैलेंडर। और यह जैसे विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर था उसी तरह यह हिजरी सन मुस्लिम कैलेंडर है। क्या है? मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर। तो इसका भी हमें ध्यान में रखना था। यह कब प्रारंभ हुआ था? 16 जुलाई 1622 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 16 जुलाई 1622 को हिजरी सन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 16 जुलाई 1622 को। यह चंद्र गणना पर आधारित है। तो इसमें कुल कितने दिन होंगे? जितने विक्रम संवत में उतने ही इसमें होंगे कुल 354 दिन। कितने? 354 दिन। इसका प्रथम महीना मुहर्रम होता है। कौन सा होता है? मुहर्रम। और अंतिम महीना जिलहिज होता है। कौन सा? जिलहिज। तो ये बात हमें चारों कैलेंडरों के बारे में ध्यान में रखना है। तो हमें पढ़ने हैं राजस्थान के त्योहार और मेले पढ़ने हैं, तो हमें विक्रम संवत के महीनों के बारे में और देखना है। वो और हम देख लेते हैं विक्रम संवत के महीने। विक्रम संवत के महीने पढ़ने से पहले हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो शक संवत से 78 वर्ष आगे रहता है। कितने वर्ष आगे रहता है? क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर 78 वर्ष आगे। कितने? 78 वर्ष आगे। और किससे? शक संवत से, शक संवत से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो शक संवत कैलेंडर की तुलना में 78 वर्ष आगे रहते हैं। ठीक है, तो और विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में 57 वर्ष आगे रहता है। कितना आगे रहता है?
ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और किससे आगे रहता है? विक्रम संवत है, जो विक्रम संवत कैलेंडर आगे कितने वर्ष? 57 वर्ष। अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर से विक्रम संवत कैलेंडर हमेशा 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर हिजरी सन की तुलना में 622 साल आगे रहता है। कितने? ग्रेगोरियन कैलेंडर हिजरी सन से 622 साल आगे रहते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ध्यान में रह जाएगी ये बात, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं हिंदू कैलेंडर के 12 माह। हिंदू कैलेंडर के 12 माह तो लगभग तो लोगों को पता ही है कि किस महीने में कौन सा माह आता है, फिर भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है? तो लगभग लोगों को पता है कि हिंदू नववर्ष कब आता है, सबको पता होगा लगभग। तो सबसे पहले आता है प्रथम माह, कौन सा? चैत्र। कौन सा? चैत्र। तो आप लोगों को पता है कि हिंदू माह मतलब हिंदू नववर्ष आता है वो लगभग अप्रैल के महीने में आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। कौन से महीने में? अप्रैल। तो इधर से हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर का अप्रैल ध्यान रखना है और हिंदू माह के प्रथम माह चैत्र आता है, तो हमें ध्यान में रखना है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, पांच और छठा महीना भाद्रपद, सातवां अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, दसवां महीना पौष। कौन सा? पौष, माघ, 11 और अंतिम माह फाल्गुन। तो इधर से हमें पहला महीना अप्रैल है, तो लगातार उसी के बाद आएंगे जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर से जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 12 के 12 महीने में ध्यान में रखने। चैत्र में अप्रैल या वैशाख है वो मई में आता है, ज्येष्ठ जून में आता है, इस तरह में टोटल 12 महीने ध्यान में रखने हैं, ठीक है?
रह जाएगा यार। लगभग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इन्हीं महीनों में विक्रम संवत वाले या हिंदू कैलेंडर के महीने आएंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। लगभग अब एक बात तो आपने कभी सुना होगा कि ज्येष्ठ शुद्ध पंचम, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष तो सुना ही होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। शुद्धि पक्ष, बद्धी पक्ष, ये सुना होगा आपने, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो कितने पक्ष होते हैं विक्रम संवत कैलेंडर में? एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने? 2 पक्ष। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होते हैं? जो रात है वो अंधेरी होती है। क्या होती है? रातें अंधेरी। और इसी कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बद्धी पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं? उसमें कृष्ण पक्ष में रात अंधेरी होगी, तो इसमें रात क्या होगी? चांदनी होगी। रातें चांदनी। और ये हो जाएगा शुद्धि पक्ष। कौन सा पक्ष? शुद्धि पक्ष। विक्रम संवत कैलेंडर में महीने की शुरुआत वो किस पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। किस पक्ष से? कृष्ण पक्ष से होती है। तो ये ध्यान में रखना, इससे किस पक्ष से? महीने की शुरुआत क्या होती है? शुरुआत। और इस शुक्ल पक्ष से महीने की समाप्ति। क्या? महीने की समाप्ति। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है वो अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अमावस्या। अंतिम दिन, अंतिम दिन अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है। अंतिम दिन पूर्णिमा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चांद घटता रहता है, अर्थात चांद अपनी आकृतियां परिवर्तन करता रहता है और चांद धीरे धीरे घटता है। चांद घटता है। क्या करता है? घटता है। और कृष्ण पक्ष में चांद बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। चांद बढ़ता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अमावस्या वो एकदम अंधेरी रात होती है और पूर्णिमा जो एकदम चांदनी रात होती है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट और है, टेरुडी वर्ष। यानी टेरुडी वर्ष क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब एक नोट लगा कर देख लेते हैं। नोट टेरुडी वर्ष। टेरुडी वर्ष क्या होता है? टेरुडी वर्ष हम जैसे अपना हिंदू कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो यह टेरुडी वर्ष उसमें आता है। अर्थात ऐसा वर्ष जिसमें ज्यादातर तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बार हिंदू कैलेंडर में 13 माह होते हैं, तो उसे कहा जाता है टेरुडी वर्ष। अर्थात
ऐसा वर्ष जिसमें 13 माह हो, उसे क्या कहा जाता है? तेरहवीं वर्ष कहा जाता है। और इस 13वें वर्ष को दूसरा नाम जाता है, इसे अधिक मास भी कहते हैं। कौन सा मास है? अधिक मास भी कहा जाता है 13वें वर्ष को। ठीक है। और यह कब आता है? यह प्रति 3 वर्ष से आता है। कितने? प्रति 3 वर्ष से 13वें वर्ष आता है। वर्ष से 13वें वर्ष आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे जो सूर्य गणना पर आधारित कैलेंडर होते हैं उनमें 365 दिन होते हैं, जो चंद्र गणना पर आधारित होते हैं उनमें 354 दिन होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य तो है वो 365 दिनों में अपने मतलब वर्ष पूरा कर देते हैं, सूर्य गणना पर आधारित है। तो इनमें इन दिनों के जो आपसी संतुलन सेट करने के लिए ये 13वें वर्ष आता है। हम देखते हैं कभी पूर्णिमा मतलब कभी दूज 2 हो गई, कभी दूज कम हो गई, ऐसे हम देखते हैं ना हमारे जीवन में। तो उसी से ये 13वें वर्ष आता है जिसमें 1 माह अधिक हो जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी काम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।